हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलियेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भव पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे अधिक मास। अधिक मास कब आता है? तो साल के 12 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो इंग्रेजी महीने हो गए। लेकिन हिंदू महीना है तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ श्रावण अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ, ये जो महीने, इसमें ही 13वां महीना आता है, इसको अधिक बोलते हैं। ये अधिक होने के वजह से वो महीना, हर बाकी सब जो महीने हैं किसी देवता के अधीन होते हैं। जैसा कि श्रावण में भक्ति करते हैं, मतलब शिव जी की, गणपति, अलग अलग महीने जो आते हैं उनमें सभी देवताओं के वो महीने हैं 12 महीने। लेकिन ये जो 13वां महीना है इसको मास बोलते हैं, अधिक मास। तो अधिक मास होने से इसको मास कहा जाता था। तो ये मास हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि आज समाज में भी देखो, किसी व्यक्ति को किसी का सपोर्ट रहेगा तो उसको सामान सम्मान सब मिलता है। अगर किसी को सपोर्ट नहीं रहेगा तो उसको मान सम्मान नहीं, उसको भले वो प्रोफेशनल कितना मतलब पैसा रहे, मतलब क्वालिफाइड कितना भी रहे, लेकिन वो जब तक किसी के सहारे नहीं जाता है, किसी के नज़दीक नहीं जाता है, किसी के आशीर्वाद पे नहीं जाता है, तब तक उसको कोई पहचानता नहीं। क्योंकि कोई ना, हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और डिपेंड होने के वजह से जब वो जिसके कांटेक्ट में जाता है, देखो पॉलिटिकल लेवल के लोगों से मिलने के लिए चोर, डाकू, गुंडे, बलात्कारी, अपराधी, पापी, ये लोग ज़्यादा उनके पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो उनके साथ बैठने उठने से अपने को प्रसिद्धि मिलेगी, अपना नाम बड़ा होएगा। अरे ये उसके साथ बैठा है, अरे ये उसके साथ पहचान है। बड़े बड़े आदमी के देखो, अभी कोई कोई जो कांड होते हैं उस कांड में भी बड़े बड़े लोगों से बैठ के, उनसे बात करके, उनसे बाजू में बैठ के खाना बिना खा के, उनके साथ मित्रता करके ये लोग अपना कांड करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि हम उनके साथ है तो हमें कोई मतलब तकलीफ नहीं देगा। लेकिन नियति किसको छोड़ती नहीं है, सबको अपना हिसाब चुकाना पड़ता है। तो वो बात अलग हो गई, ये बात अलग है। ये अधिक जो मास है, ये अधिक मास में अधिक जो था, मास जो था, वो हमेशा दुखी रहता था। उसको सभी महीने जो है सभी दुख देते, देवता दुख देते थे, तकलीफ देते थे। तो एक दिन उसने क्या किया, यही अपनी तकलीफ लेके भगवान विष्णु के पास चले गए। तो भगवान विष्णु के पास जाने के बाद, भगवान विष्णु का नाम एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, पुरुषोत्तम। वैसा तो उनका दूसरा नाम है, उनके लाखों करोड़ों नाम है, बराबर। तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और पूर्ण पुरुषोत्तम है, मतलब दोनों पुरुषोत्तम, राम भी है कृष्ण भी है। तो पुरुषोत्तम होने के वजह से उन्होंने कहा उनसे, देखो आप तकलीफ सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब मान सम्मान नहीं देते हैं, तो एक काम करता हूँ, जैसे चैत्र वैशाख श्रावण आदि महीनों के देवता के अधीन होते हैं,
परंतु अतिरिक्त महीना, ज़्यादा महीना होने के वजह से इनका कोई स्वामी नहीं था। किसका? अधिक मास का। तो इसलिए लोग उन्हें तुच्छ मानते थे, उन्हें मल के समान मानते थे। मल जैसा हम गंदगी डालते हैं उसके जैसा, कोई उसको सहारा नहीं, सपोर्ट नहीं, इस वजह से ऐसा मानते थे। तो उसको बहुत दुख होता था। मतलब जब किसी का अपमान किया जाता है, किसी को तकलीफ दी जाता है तो उसको तकलीफ होता है, तो किसी के पास सपोर्ट के लिए जाता है। वैसा ही मास ये अपना व्यथा लेके भगवान के पास गया, तो उसको तुच्छ समझते थे, मलमास समझ कहकर अपमान करते थे। और वो दुखी होकर वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और श्री कृष्ण भगवान से बोला, प्रभु सभी मुझे अपवित्र और अशुभ कहते हैं, मेरा कोई सम्मान नहीं करता है, तो ये मेरे को बहुत दुख देता है, क्योंकि मैं भी एक मास हूँ, अधिक हूँ, लेकिन मुझे भी कोई स्थान मिलना चाहिए। तो भगवान को दया आई। भगवान को दया आने के बाद भगवान ने उनसे कहा, देखो मेरा एक नाम पुरुषोत्तम है, जब अब से तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होगे। मेरा नाम एक पुरुषोत्तम है, इसलिए तुम्हारा भी नाम पुरुषोत्तम मास रखता हूँ। तो जो भी मनुष्य इस मास में व्रत, जप, दान, कथा, कीर्तन और भक्ति करेगा, उसे विशेष अधिक पुण्य प्राप्त होगा और मेरी कृपा भी प्राप्त होगी। और तब से ये महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि अधिक मास में लोग तपश्चर्या करते, एक टाइम खाना खाएंगे, मतलब कोई बेड पे नहीं सोएगा, ज़मीन पे चटाई पे सोएगा। सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में अपने 64 माला कैसे होंगे वो देखेंगे। उसके बाद कथा पढ़ेंगे, चांटिंग करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, कथा करते रहेंगे। तो यह तब से ये महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है, जब भगवान ने अधिक मास को अपना नाम दे दिया, पुरुषोत्तम मास। तब से एक ब्राह्मण की कथा है उसमें। तो उसमें क्या है, एक निर्धन जो ब्राह्मण था, तो बहुत भगवान का एक शुद्ध भक्त था, उसके घर में गरीबी बहुत रहती थी। तो पुरुषोत्तम मास आने पर उसने संकल्प ले लिया कि वह पूरे महीने भगवान का नाम जप, नाम रूप गुण लीला जप करता रहेगा, कथा सुनता रहेगा, एक टाइम भोजन करेगा और यथाशक्ति किसी ना किसी को दान देगा। वैष्णव को दान, गरीब को दान, कपड़ा दान, धन दान, लक्ष्मी दान या कोई गाय दान, ये सब कुछ दान देने का। और उसकी पत्नी ने कहा, घर में अन्न नहीं है फिर भी व्रत कैसे करते हो? वो जो व्यक्ति था गरीब, उसको उसने पत्नी ने कहा, तुम्हारे घर में कुछ अन्न ही नहीं है और तुम व्रत काय को कर रहे हो? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भगवान पुरुषोत्तम पर मुझे पूरा विश्वास है, मैं जिनकी भक्ति कर रहा हूँ उन भक्ति पे मुझे पूर्ण भरोसा है और इसका भक्त का ख्याल भगवान करेंगे। तो भगवान पुरुषोत्तम पर विश्वास है, ऐसा जब बोला तो दोनों में श्रद्धा का व्रत किया। दोनों पत्नी ने और पति ने श्रद्धा से व्रत किया और महीने के अंत में वृद्ध साधु उनके घर आया। भगवान ने वृद्ध साधु का वेश लेकर उनके घर में आया। ब्राह्मण के दंपत्ति ने, मतलब पत्नी ने आदरपूर्वक उन्हें भोजन करवाया। साधु वास्तव में स्वयं भगवान थे, प्रसन्न हो गए उसकी सेवा से और उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी भी अन्न धान्य का अभाव नहीं रहेगा और अंत में तुम्हें भगवत धाम प्राप्त होगा। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि भगवान की भक्ति की ही एकनिष्ठता से व्रत किया। घर में कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, भगवान ने एक साधु का रूप लेके दाढ़ी वगैरह बना के उनके पास भिक्षा मांगने आए। और भिक्षा मांगते मांगते उनके पास जो भी था
उस वजह से उन्होंने उस साधु को घर में बुला के उनकी अतिथि देवो भव इस प्रकार उनकी सेवा की, और सेवा करने के बाद वो साधु प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने उसे आशीर्वाद दे। क्या दिया आशीर्वाद? तुम्हारे घर में कभी भी अन्न धान्य का अभाव नहीं रहेगा। अन्न धान्य, धन दौलत मतलब पैसे का अभाव नहीं रहेगा, और तुम्हें लास्ट में भागवत धाम की प्राप्ति होगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो धीरे धीरे उनके जीवन में कष्ट दूर होते गए और भक्ति में स्थिर होके भक्ति में प्रगति हो गई। तो पुरुषोत्तम मास में हमें क्या करना चाहिए? पुरुषोत्तम मास में हमें जप करना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, सुबह ब्राह्मण मुहूर्त में उठना चाहिए 3 बजे के पहले, उसके 3 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। तो तुलसी को दीपदान, भगवान को दीपदान, एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए, दान करना चाहिए, गरीब को दान, वैष्णव को दान, ब्राह्मणों को दान, भक्तों को दान, मंदिर को दान देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इस व्रत का फल हमें ऐसा मिलता है कि इस व्रत को करने से हमारे पापों का नाश होता है, मन की शुद्धि होती है, परिवार में सुख शांति नाती है, पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता है, एक दूसरे को संभाल के लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है, और भक्ति में वृद्धि होती है, मतलब भक्ति में तरक्की होती है, और भगवान की विशेष उस भक्त के ऊपर कृपा होती है, क्योंकि वो भगवान इस महीने में जो व्रत करता है उस पर भगवान बहुत खुश रहते हैं। और बाद में उस व्यक्ति को जब पुरुषोत्तम मास एकनिष्ठता से करता है तो उसको मोक्ष भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो यही बात है इस महीने का जो मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको हमें बार बार बोलना चाहिए। और व्रत का जो व्रत का संकल्प है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान करके तिलक वगैरह लगा के स्वच्छ वस्त्र धारण करके करना चाहिए। तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि मैं भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता हेतु पुरुषोत्तम मास का व्रत जब तक दान ऐसा करना चाहिए। वैसा तो दैनिक पूजा विधि ऐसी है, पूजा स्थान की तरह घर में मंदिर की स्वच्छता करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, विष्णु की पूजा करनी चाहिए, और पूजन सामग्री में सब कुछ होना चाहिए, जल, पंचामृत, तुलसी दल, चंदन, पुष्प, धूप दीप, नैवेद्य होना चाहिए। उसके बाद आचमन करके ही भगवान के भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हमें सात्विक भोजन, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मांस, मदिरा, जुआ, परसे संभोग, बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं लेना चाहिए, ब्रह्मचारण का पालन, सेक्स नहीं करना चाहिए इस महीने में, क्रोध, निंदा, झूठ बोलने से बचना चाहिए, और हमेशा आनंदी रहना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, साधु संत की सेवा करनी चाहिए, और हमेशा मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र बोलना चाहिए। अगर ये मंत्र जो नहीं बोलता उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र बोलना चाहिए। तो ऐसा करने से हमें उसमें प्रसन्नता मिलती है, हम पापों से नाश, मन शांति, परिवार में मंगल, भक्ति में स्थिरता, भगवान की कृपा प्राप्ति होती है, और हम भागवत धाम जाते। तो अधिक मास हमारे लिए अतिशय महत्व की बात है, और इसीलिए हमें अधिक मास में तप करना चाहिए। साधु संत अधिक मास में बहुत तपश्चर्या करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अधिक मास में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष भगवान अपने भक्त की मिलने को आते हैं, और इसीलिए एकनिष्ठता से भक्ति करेंगे तो भक्ति में प्रगति होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
पूर्ण अधिक मास में भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करो और भक्ति में उन्नति करो और अपने जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य पाओ। यही है हम कृपा करते हैं। हरे कृष्णा।